अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए प्रेजेंटेशन बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन 2 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 हमारे पास जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, इसकी हेडिंग बन गई और हमने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है जो आपको क्वेश्चन सही आता है वो सबसे पहले अटैम्प्ट करना है और उसके बाद सो ऑन आफ्टर आपने बाकी क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होते हैं दो तरह के, एक तो होती है जिनकी स्टेटमेंट सिंपल होती है, जैसे कि डिफाइन बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो आपने क्या करना है, उसमें जो मेन हेडिंग बन रही है, जैसे इसमें बन रही है बायोलॉजी, ठीक है, वो आप लिख के नीचे लाइन लगा देनी, डबल लाइन, ठीक है। तो बाकी ये हमारे पास आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है, डेफिनेशन लिख दी उसकी, ठीक है, और एंड पे आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, ठीक है। इसके बाद टाइप 2 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं ऐसे जिनकी हमने कंपेयरिंग करनी होती है, जब कंपैरिजन पूछ लेता है हमारे से, ठीक है, या हमसे वो डिफरेंस पूछ लेता है। तो आपने इन क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट करना होता है कि उनका जो नंबरिंग है वो देके, ठीक है, दरमियान में लाइन लगानी है और इधर और इधर, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड आपने इस टॉपिक के जो हेडिंग बनती है उनकी, ठीक है, जैसे इधर है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपने क्या करना है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हेडिंग देनी है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की हेडिंग देनी है, ठीक है। इसके नीचे जो स्टेटमेंट उसके सामने स्टेटमेंट लिखें, जैसे इनका वो बता रहे हैं मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे इसके जो डिफरेंस में आएगी चीज़ वो होगी मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है। ऐसे ही एक हेडिंग इधर आएगी एग्जाम्पल्स की और एक हेडिंग इधर आएगी एग्जाम्पल्स की, ठीक है। ये आपने सामने, ठीक है, दोनों के सामने लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हो गया, आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी, ठीक है। जैसे आप हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने एक बड़ी लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। ऐसे ही आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटैम्प्ट किया है वैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं जी सेक्शन 2 की जानब, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी पार्ट, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका ए पार्ट वो इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हेडिंग्स बन रही है, जैसे डेफिनेशन की एक हेडिंग बनती है तो आपने डेफिनेशन, ठीक है, इसको अंडरलाइन लाजमी करना है, ठीक है। मार्कर से हेडिंग दे के अंडरलाइन किया, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद एग्जाम्पल्स की हेडिंग दी, ठीक है, इसके बाद वो आपने इनपुट कर देनी है। और इस तरह की जो बाकी जैसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपने उसके अंदर हेडिंग लिखनी होती हैं वो आपने इस तरह से ही लिखनी है, ठीक है, हेडिंग इस तरह से आपने देनी है, ठीक है। स्टाइल आप नोट कर लें। इसके बाद आते हैं हम पार्ट बी की जानब, क्वेश्चन नंबर 5 के। ये हमारे पास पूछता है लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब चूंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपने इन चारों में से कोई एक पॉइंट को आपने फॉलो करना है, ठीक है, चारों नहीं, एट ए टाइम चारों फॉलो नहीं करने, आपने कोई एक, ठीक है, जो आपको सिंपल लगता है, ठीक है। ऐसे आपने जो भी पॉइंट लिखना है उसके स्टार्ट में आपने ये चीज़ ड्रा कर देनी है, ठीक है। ये सर्कल है, ये एरो है, ठीक है, ये डबल सर्कल है, ये स्टार है, इसमें कुछ चीज़ भी आप ये लगा सकते हो। इस तरह से आपने क्वेश्चन जो होगा ना जिसमें हमने बताने होते हैं चीज़ें, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, 1 2 3, वो आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त एंड अल्लाह हाफिज़।